बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महलों के बारे में सुना है? फिल्मों में तो देखा ही होगा। आपको पता है कि वो कैसे बने होंगे इतने बड़े और विशाल महल? राइट, आपको कैसे पता हो सकता है? पर जो सक्सेसफुल होने का सीक्रेट और एक बड़े महल बनने में, उन दोनों के प्रोसेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। टेफ टेफ क्या है ये सीक्रेट फॉर्मूला टेफ? लेट्स नो अबाउट इट। ये सीक्रेट फॉर्मूला है सक्सेसफुल होने का। इसमें टी रिप्रेजेंट करता है हमारे थॉट्स, ई रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस, एफ रिप्रेजेंट करता है फीलिंग्स। तो ये स्टार्ट होता है टी से। वैसे तो मेरा नाम भी स्टार्ट होता है टी से, पर अभी हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के फॉर्मूले के बारे में। तो जैसे इन बड़े महलों का सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, वो होती है ब्रिक्स। वैसे ये सीक्रेट फॉर्मूले का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। और जैसे महलों में ब्रिक्स को बाइंड करती है सीमेंट का, जो हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, उससे बाइंड करके दीवारें खड़ी करते हैं, वैसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, बड़े रैंडम होते हैं, पर उनको बाइंड करते हैं हमारे इमोशन, उनको स्ट्रेंथ देते हैं हमारे इमोशन। और इमोशंस में सबसे जो 3 पावरफुल इमोशन है ना, फेथ, लव और सेक्स। इसमें जो तीसरा पार्ट है वो तो टोटली बायोलॉजिकल और फिजिकल है, और जो पहले 2 पार्ट है ना, फेथ और लव, उसमें फेथ सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है हमारा। इसकी आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जैसे हम प्रेयर के टाइम यूज़ करते हैं, यही सीक्रेट पावर को, यही सीक्रेट फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपनी प्रेयर को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे थॉट में इमोशंस को मिक्स करके। और जैसे दीवारों पे फाइनल टच किया जाता है कि उस पर प्लास्टरिंग की जाती है, वैसे ही इस सीक्रेट फॉर्मूले का जो तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट है ना, वो है हमारी फीलिंग्स। तो जब हम किसी भी थॉट को अपने इमोशंस के साथ मिक्स करके उसकी रेपिटेशन करते रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो वो क्या होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। और वहीं पे है जहाँ पे सारा मैजिक है, सारी पावर्स हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, कि जहाँ से आज तक की एवोल्यूशन में जो भी क्रिएट हुआ ना, वो वहीं से आया है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब हमारे सबकॉन्शियस तक हम वो बात, वो डिज़ायर, वो थॉट पहुंच जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स विल हेल्प यू, दैट थिंग हैपन इन सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं रेस्ट करता, वो कभी नहीं सोता, वो ऑल टाइम वर्क करता रहता है। उसको जो भी इनपुट मिलती है, चाहे वो थॉट अच्छा होता है या बुरा होता है, चाहे हम अपने आप को ब्लेसफुल फील करें, चाहे हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनलकी फील करें, वो थॉट अगर सबकॉन्शियस तक पहुंच गया तो बस वही रियलिटी बनेगा। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, हमारे विचार और हमारे इमोशन, तब हमारे सबकॉन्शियस तक जब हमारी डिज़ायर पहुंच जाती है, तब क्या एक फीलिंग सी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, एक अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ट होना शुरू हो जाता है कि येस आई कैन, कि मैं जो भी एम रख रहा हूँ, जो भी डिज़ायर कर रहा हूँ, जो भी मेरा गोल है, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आना लग पड़ता है अपने आप में, एक फीलिंग आने लग पड़ती है। और तब जाके हमारा जो सक्सेस का महल है ना, उन राजे महाराजों के महलों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो अपने आप बिल्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी और आउटपुट कम होगी, एज कम्पेयर टू जब आप बहुत ही एनर्जेटिक, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे होंगे। जैसी हमारी फीलिंग होती है ना, उससे हमारी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स है, हम अपनी जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी है ना, उसको अचीव कर पाते हैं। तो मज़े की बात ये है कि एक ये साइक्लिक प्रोसेस होता है कि जैसा हम फील करते हैं ना, वैसे ही हमें थॉट आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम गुस्से में है ना, तो हमारे अंदर जो थॉट आते होंगे ना, वो बहुत ही गुस्से वाले होंगे, बुरे होंगे, नेगेटिव होंगे। ये शायद आपने भी फील किया हो। ये रियलिटी है कि हम थॉट से स्टार्ट करके इमोशन तक जाते हैं, इमोशन से फीलिंग तक आते हैं, और फीलिंग फिर जनरेट करती है थॉट्स को। कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है ना। तभी जो सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, वो आजकल इतनी पॉपुलर हो रही हैं और इतने बंदों को सक्सेसफुल भी बना रही हैं, क्योंकि वो हमें थॉट्स देती हैं। अगर हम उसको अपने साइक्लिक लूप में रोटेट करना और रेपिटेटिव घुमाना शुरू कर देते हैं ना उन थॉट्स को, तो चेंज आने लग पड़ता है हमारे सिस्टम में, हमारी थिंकिंग में, हमारी हर एक चीज़ में, और जिससे रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो अगर आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपको स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा अपने थॉट्स पे। थॉट्स ही जनरेट करते हैं इमोशन को।
इमोशन जनरेट करते हैं फीलिंग्स, और फीलिंग्स फिर घूम के अच्छे थॉट्स को जनरेट करती हैं। इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं और कई बंदों की लाइफ चेंज की है उन्होंने आज तक। तो यही है सक्सेसफुल होने का सीक्रेट फॉर्मूला। थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स, TEF। थॉट्स पे काम करें, इमोशन पे काम करें, फीलिंग्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और जैसा आप फील करते हैं वैसा ही पाते हैं। रूमी का एक कोट मेरे को याद आ रहा है कि व्हाट यू सीक इज ऑल्सो सीकिंग यू। मीन्स अगर आप ब्लेसफुल फील कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो वही ब्लेसिंग्स आपके पास अट्रैक्ट हो रहेंगी, आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अचीव कर पाएंगे। और अगर आप हेट्रेड को, गुस्से को, एंग्जाइटी को अपनी दिमाग में, थॉट्स में घुमा रहे हैं, वही फील कर रहे हैं, तो वही आपको मिलेगा। सो यही था सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। आप जिस भी तरह की लाइफ चाहते हैं ना, आप इस पे काम करें, अपने थॉट्स पे काम करें, डेफिनेटली यू विल गेट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।